हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं भरत कोहली लेके आया हूँ आज आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आप सभी का डिस्कस करूँगा एमएस एक्सेल। तो चलिए बच्चों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एमएस एक्सेल के अंदर हम अपने डेटा को मेंटेन करते हैं। डेटा को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। और एमएस एक्सेल को एक और नाम से बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। तो बच्चों, आप सभी ने सुना होगा एमएस एक्सेल। स्प्रेडशीट आप सभी के लिए नया वर्ड है। एमएस एक्सेल को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट भी। आपके क्वेश्चन के अंदर या आपके इंटरव्यूज के अंदर आपसे पूछा जा सकता है स्प्रेडशीट क्या है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज। बच्चों को क्या पता होता है? बस एमएस एक्सेल क्या है। तो बच्चों, हम इस एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। तो स्प्रेडशीट का मतलब भी होता है डेटा को मेंटेन करना। डेटा को क्या करना? मेंटेन करना। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे चलते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर सबसे पहले स्टार्ट होते करने से पहले तो क्या सिलेक्ट करेंगे? यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वर्कबुक। क्या करेंगे? वर्कबुक। एमएस एक्सेल के अंदर जब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल को, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आती है? वर्कबुक आती है। क्या आती है? वर्कबुक। उस वर्कबुक के बाद आपके सामने क्या आएगा? वर्कशीट आएगी। क्या आएगी? वर्कशीट। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को देता हूं कि आप सभी एक स्टेशनरी शॉप पे गए, वहां से आपने एक नोटबुक ली। वहां से आपने क्या लिया? नोटबुक। जब आप नोटबुक को ओपन करते हो तो उसके अंदर आपकी सीट्स होती है। तो दिस कॉल्ड नोटबुक प्लस सीट्स। ऐसे हमारे एक्सेल के अंदर क्या होती है? वर्कबुक प्लस वर्कशीट। एक वर्कबुक के अंदर आपकी 255 वर्कशीट्स होती है। कितनी होती है? 255। कितनी बच्चे हो? 255 वर्कशीट्स होती है। तो वर्कशीट के बाद हम आगे चलते हैं। हमारी आते हैं रो एंड कॉलम। क्या आती है? रो एंड कॉलम। तो एक वर्कशीट के अंदर 10,48,576 रोज होती है। कितनी? 10,48,576 रोज होती है। और कॉलम कितने होते हैं? 16384 6384 हमारी कॉलम्स होते हैं। ठीक है, कॉलम कहां से स्टार्ट होते हैं? ए से लेके XFD तक। कहां से होते हैं? ए से लेके XFD तक, जो हमारे कॉलम के नेम होते हैं। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जांपल आपकी ये शीट है। आपकी ये क्या है? सीट्स है। कुछ इस तरीके से जो है वो क्या कहलाएगी आपकी? कुछ इस तरीके से होगी वो आपकी कहलाएगी रोज। क्या कहलाएगी आपकी? रो। और ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपके कहलाएगी आपके कॉलम। क्या कहलाएगी? आपके कॉलन। और ये आपके कहलाएगी क्या? ये आपको कहलाएगा सेल। ठीक है बच्चों, अब एमएस एक्सेल के अंदर ये हमने जान लिया कि वर्कबुक होती है, वर्कशीट्स होती है, रोज होते हैं, कॉलम होती है, और आपके सेल होते हैं, रो होते हैं, और आपके क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। तो हमारा एमएस एक्सेल के अंदर आगे काम होता है फंक्शंस पे। किस पे काम होते हैं? फंक्शंस पे। और होता है फॉर्मूलाज पर। फॉर्मूला। ठीक है, अब फंक्शन हमारा होता है ऑटोमेटिक, और आपके जो फार्मूला होते हैं वो हम मैन्युअली यूज करते हैं। जो हम मैन्युअली 1 to 1 सिलेक्ट करेंगे, और फंक्शन बाय डिफॉल्ट हमारे एमएस एक्सेल के अंदर इनबिल्ट आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज हम कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन आता है सम। कौन सा आता है? सम। सम बेसिकली हम यूज करते हैं टोटल पे। तो इसका सिंटैक्स होता है इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन n1 n2 n3 डॉट एंड ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा क्या हो गया? सम का। एक हमने लिखा एवरेज। क्या लिखा? एवरेज इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट ओपन n1 n2 n3 ब्रैकेट क्लोज।
एक होता हमारा मैक्स, मैक्स ब्रैकेट ओपन n1 कॉमा n2 कॉमा n3। एक होता हमारा मिन, n1 कॉमा n2 कॉमा n3। अब देखो बच्चों, ये कुछ बेसिक फंक्शन है। पहला हमारा है सम, क्या है सम, और फिर सेकंड हमारा एवरेज, थर्ड हमारा मैक्स और फोर्थ हमारा मिन। मैक्स को बोलते हैं पूरा मैक्सिमम, क्या बोलते हैं मैक्सिमम, और मिन को बोलते हैं मिनिमम। अगर मुझे एक्सेल सीट के अंदर मुझे पूरी लिस्ट के अंदर से मैक्सिमम नंबर निकालना है तो मैक्स का फंक्शन यूज करूंगा। अगर मुझे मिनिमम नंबर निकालना है तो मिन का यूज करूंगा। अगर मुझे पूरी लिस्ट की एवरेज निकालनी, एवरेज मतलब परसेंटेज निकालनी है, तो मैं किसका यूज करूंगा, एवरेज का फंक्शन का यूज करूंगा। अगर मुझे पूरी टेबल का सम करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, सम का यूज करूंगा। और बच्चों जो एन का मतलब है नंबर्स, का मतलब है हमारा नंबर्स, ठीक है। फिर एक फंक्शन आता है हमारा इफ, क्या आता है हमारा इफ। बेसिकली इफ हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली हम इफ क्यों यूज करते हैं, इफ का सिंटैक्स जानते हैं पहले। इफ का हम पहले फंक्शन देख रहे थे कि हमारा फंक्शन क्या होता है। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टैक्स कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ फॉल्स, ठीक है। इफ का फंक्शन क्या होता है, लॉजिकल टैक्स कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू कॉमा वैल्यू ऑफ फॉल्स। अब बच्चों लॉजिकल टैक्स का मतलब क्या होता है, लॉजिकल टैक्स का मतलब होता है कंडीशन। क्या होता है, कंडीशन। अगर मुझे कंडीशन बेस पर, अगर मुझे कंडीशन बेस पर ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मुझे कंडीशन बेस पर ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं किसका यूज करूंगा, इफ का यूज करूंगा। या आप बोल सकते हो क्राइटेरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्राइटेरिया। क्या फाइंड करना आपको, क्राइटेरिया। तो आप किसका यूज करेंगे, इफ फंक्शन का। किसका यूज करेंगे, इफ फंक्शन। अगर मुझे कंडीशन बेस पे क्राइटेरिया फाइंड करना है या कंडीशन बेस पे ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू फाइंड करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, इफ फंक्शन का यूज करेंगे। एग्जांपल, मेरी क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं। मेरी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। तो मैंने एक कंडीशन अप्लाई करी कि जिस बच्चे के नंबर की जिस बच्चे के नंबर 50% से ज्यादा है, कंडीशन क्या है कि जिस बच्चे के नंबर 50% या 50% ज्यादा है तो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और जिस बच्चे के 50% से कम है तो बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो मेरी जी क्या हो गई, कंडीशन हो गई। और पास क्या हो गया मेरा, ट्रू वैल्यू हो गई। फॉल्स क्या हो गया मेरी, फेल क्या हो गया मेरी, फॉल्स वैल्यू हो गई। तो जिस बच्चे के 50% आएगा, लाइक मेरी क्लास के अंदर एक नितिन नाम का स्टूडेंट है, क्या नितिन नाम का, उस बच्चे के 55 नंबर आया है तो बच्चा क्या होगा, वो पास हो जाएगा। अगर मेरी क्लास के अंदर एक रोहित नाम का स्टूडेंट है, उस बच्चे के 36 नंबर आया तो बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल। इसे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, आगे चलिए। तो चलिए बच्चों, जितना मैंने आपको समझाया, आओ चलो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, सर्च करोगे यहाँ पे MS एक्सेल। क्या सर्च करोगे, MS एक्सेल। अगर आपके सिस्टम में MS एक्सेल नहीं आता है तो आप नॉर्मली एक्सेल भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने MS एक्सेल टाइप करा, जिसमें आपको मैंने बताया था सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं वर्कबुक। क्या सिलेक्ट करते हैं, वर्कबुक। तो यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट करोगे, वर्कबुक सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको बताया था कि MS एक्सेल के अंदर 255 वर्कशीट्स होती है। कितनी होती है, 255 वर्कशीट्स होती है। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो 255 वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मेरे पास स्केल होता है। यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, स्केल होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ से हम स्केल कर सकते हैं। ये स्क्रॉल होता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं टाइटल बार, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। अगर आप किसी भी नाम से अपनी फाइल को सेव करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने सेव करी, Ctrl+S करा,
ब्राउजर में गया, ब्राउजर में जाने के बाद मेरे पास एक लोकेशन आएगी, तो मैं डी ड्राइव के अंदर अपने फाइल को सेव कर दो, किसके नाम से, ABC के नाम से सेव कर दिया। तो आपका जो टाइटल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ABC हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ABC। अब ये आता है हमारा नेम बॉक्स। क्या आता है आपके पास, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स बेसिकली क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स हमारे रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्रिएट होता है। क्या होता है, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आता है, यहाँ पे हमारा आता है फॉर्मूला बार। क्या आता है, फॉर्मूला बार। अगर यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हो तो आपका वो फॉर्मूला यहाँ पे शो करेगा। क्या करेगा, यहाँ पर शो। को पहले बताता हूँ सम फंक्शन लिए। अगर मैं आपको पहले बताता हूँ सम फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, तो देखिए आपने ये यहाँ पे कुछ नंबर लिखा, मैंने आपको, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था हम फॉर्मूला और फंक्शन दोनों पे एक्सेल पे काम करते हैं। हम दोनों फॉर्मूला या फंक्शंस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इक्वल्स टू लगाया। अब मैंने बताया था आपको फॉर्मूला को हम मैनुअली यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या करते हैं, मैनुअली यूज करते हैं। किस तरह करते हैं, देखिए, प्लस ये सिलेक्ट किया, प्लस ऊपर वाला सिलेक्ट किया, प्लस फिर ऊपर वाला सिलेक्ट किया, प्लस फिर ऊपर वाला सिलेक्ट किया, प्लस। इस तरह से मैंने मैनुअली सिलेक्ट करा और प्लस 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 किया, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, इन सबका टोटल आ गया। अभी तो इसे मैंने मैनुअली करा है। अभी तो मेरे पास ये क्या है, लिमिटेड डेटा है। अगर मेरे पास ये डेटा ज्यादा होता, अगर मेरे पास ये ज्यादा होता तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती। तो उसके लिए हमारे एक्सेल के अंदर क्या है, एक फंक्शन है। क्या है, एक फंक्शन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम टोटल मिनिमम निकाल सकते हैं। यहाँ पर और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। ओके बच्चों, तो आगे हम करेंगे, टोटल निकल गया, अब हम करेंगे एवरेज। क्या करेंगे, एवरेज। तो अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू एवरेज। जितने भी मैक्सिमम नंबर होगा वहां यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका शो हो जाएगा। नंबर होगा वहां यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका शो हो जाएगा। नंबर होगा वहां यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका शो हो जाएगा। ऐसे मिनिमम नंबर, ब्रैकेट ओपन, इस तरह से हम मिनिमम नंबर भी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग चेंज करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं फंक्शंस का यूज। क्या बोलते हैं, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन। तो आगे यहाँ पर दिमाग्स क्या निकालेंगे, दिमाग्स। तो आगे यहाँ पर दिमाग्स क्या निकालेंगे, दिमाग्स। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर मेरी एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है तो कॉमा डबल कोटेशन में पास, कॉमा डबल कोटेशन में फेल, एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो आपका क्या आ जाएगा, पास हो जाएगा। अगर मैं यहां पे नंबर कम कर देता हूं, अब देखो 40-50 से कम आ गए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चा, फेल हो जाएगा। इस तरह से हम तो सम का, एवरेज का, मैक्सिमम का, मिनिमम का और दिमाग का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द।